अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ड्राइविंग के बारे में एक ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जो हर नया ड्राइवर जब ड्राइविंग सीखता है तो उसके जहन में होता है। मिसाल के तौर पर कि मैं अब गाड़ी चलाना तो सीख गया हूं, क्या मैं अकेले गाड़ी रोड पर लेकर निकलूं तो मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी। लेकिन इससे पहले ड्राइविंग के बारे में उसको कितना मालूम है, वो कितना ड्राइविंग को समझ चुका है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपने ट्रेनिंग लेने के बाद आपके ट्रेनर ने आपको इजाजत दे दी है कि आप गाड़ी अकेले जाकर चलाएं, तो उससे पहले ये वीडियो देख लें। अगर ये खसूसियात जो मैं अब आपको बताने वाला हूं आप में हैं तो आप बिल्कुल अकेले गाड़ी लेकर रोड पर निकलें। अगर इनमें से एक भी कमी है तो फिर कोशिश करें कि अभी आप गाड़ी रोड पर लेकर ना निकलें। खुद को थोड़ा किसी खुले एरिया में आप सेट कर लें अपना हाथ पूरी तरह से और फिर निकलें। पहले नंबर पर पहली बात तो यह है कि गाड़ी के क्लच छोड़ने और गियर शिफ्ट करने और गियर की स्पीड के मुताबिक गियर शिफ्ट करने की पूरी समझ आपको आ चुकी हो। मिसाल के तौर पर पहले गियर में आप क्लच छोड़ें तो झटका ना लगे, गाड़ी बंद ना हो, यानी इतना आपको क्लच पर कंट्रोल हासिल हो जाए। क्योंकि रश के अंदर या जहां कहीं आप गाड़ी रोकेंगे वहां जब आप क्लच छोड़कर गाड़ी को आगे चलाना चाहेंगे तो वहां पर आपसे गाड़ी झटके लेने लग जाए या गाड़ी का क्लच गलत छूटने से गाड़ी बंद हो जाए तो दूसरी ट्रैफिक के लिए आप तकलीफ का बायस बन जाते हैं। तो ये एक काम आप पूरी तरह से आपको क्लच पर अबूर हो गया, आप बड़े अच्छे तरीके से क्लच छोड़कर रश में भी और हर जगह पर गियर भी शिफ्ट कर लेते हैं और अच्छे से चला भी लेते हैं। अच्छा, पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर आ जाती है बात कि आप जब गियर ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हो तो उस वक्त आपको गियरों की रनिंग, यानी पहले गियर में किस स्पीड पर दूसरा गियर लगना चाहिए, किस स्पीड पर तीसरा गियर लगना चाहिए, ये पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद हो चुकी हो। तीसरा, जब आप स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी को सीधा देखकर चला रहे हैं तो आपका गियर लीवर को जब हाथ लगाने का वक्त आए या गियर शिफ्ट करने का वक्त आए तो आपको गियर लीवर देखना ना पड़े, आपका फ्रंट पर यूं सीधा ध्यान हो और आपका हाथ जो है वो गियर लीवर पर जाए तो गियर जो है सही तरह से शिफ्ट हो। इतनी आपको तसल्ली हो जाए तो ये बात ठीक है, अब आप गाड़ी चलाने के काबिल हैं। उसके बाद आपको गाड़ी रोड पर कहीं रिवर्स भी थोड़ी बहुत करने की जरूरत पड़ सकती है, उसके बारे में भी आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो। इससे अगला स्टेप आता है गाड़ी को रोकने का। आपको क्लच भी अच्छे तरीके से छोड़ना आ गया, गियर भी स्पीड के मुताबिक लगाने आ गए, गियर उतारने भी स्पीड के मुताबिक आ गए, यानी आप चौथा गियर लगाने तक चले गए। आप चौथे गियर में चल रहे हैं, ब्रेक लगाई है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी की अब स्पीड क्या है और मुझे अब किस गियर में दोबारा जाना चाहिए, यानी कि अब मेरी स्पीड तीसरे की है या दूसरे की है। तो अगर आप ये गियर शिफ्टिंग सही तरह से नहीं समझेंगे, यानी वापसी गियर आपसे सही नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, जैसे ही आप गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे गाड़ी यूं यूं झटके लेने लग जाएगी। अच्छा, गियर आप जब गलत शिफ्ट कर देंगे, यानी गियर छोटे की जरूरत होगी तो आप बड़ा लगा देंगे तो गाड़ी इस तरह से जंप लेने लग जाएगी तो गाड़ी तंग होगी। तो ये सारी चीजें आपको जब पूरी तसल्ली हो जाए, यानी आप ट्रेनर के साथ बैठकर गाड़ी चला रहे हैं, वो कहता है आपको ब्रेक लगाएं, जिस तरह से दूसरी गाड़ियां रुक रही हो आपकी गाड़ी भी उसी तरह से रुक रही हो। ऐसा ना हो कि आप गाड़ियों के करीब जाकर जोर से ब्रेक लगाएं, दूर से आपको गाड़ियों की जो वक्फे की नौयत है वो समझ ही ना आए। जब आपको आगे वाली गाड़ियों के पीछे चलते हुए गाड़ी का वक्फा कम होता दिखे और उसी के मुताबिक आप अपना एक्सीलेटर से पांव उठाएं या ब्रेक पर पांव रखें और वो भी बिल्कुल मुनासिब रखें, यानी ब्रेक पर आपको इतना कंट्रोल हासिल हो जाए कि आप ब्रेक पर पांव रखें तो वो आपकी मर्जी के मुताबिक और सामने वाले मंजर के मुताबिक गाड़ी रुके। इतनी समझ आपको आनी चाहिए अकेले रोड पर निकलने से पहले। ये नहीं है कि आप गाड़ी यूं सीधी चला के जा रहे हैं, आगे देखते हैं रश है या आगे कोई रुकावट आ रही है या
ट्रैफिक स्लो हो रही है, आप करीब जाकर जोर से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी यूं रुकती है। नहीं, आपको दूर से देखते ही ये समझ में आ जाए कि आगे रुकावट है और मेरी गाड़ी का वक्फा अगली गाड़ियों से कम हो रहा है, तो मुझे यहाँ गाड़ी स्लो करनी है। तो आप जैसे ही एक्सीलेटर से पांव उठाएं और ब्रेक पर पांव रखें तो गाड़ी आपकी मुनासिब तरीके से रुके, एकदम से ना रुके। तो उसके बाद फौरन आप गियर वो शिफ्ट करें जो उस वक्त की स्पीड हो और फिर गाड़ी को आगे आप लेकर जाएं। तो ये है सही तरीका ड्राइविंग का, ड्राइविंग सीखने के बाद। उसके बाद आ जाती है बात गाड़ी के रिवर्स करने की। कहीं रश में कोई रुकावट बन गई है या कोई ऐसी मुश्किल बन गई है या आगे वाली ट्रैफिक को कहीं पीछे होना पड़ा और आगे वाली गाड़ी आपके पीछे हो रही है, तो आपको भी पीछे होना पड़ सकता है क्योंकि आप उसके करीब कम वक्फे पे खड़े हुए हैं। तो आप वहां पर नए ड्राइवर हैं, आपके लिए तो मुश्किल बन जाएगी। आप तो हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे अगली गाड़ी वाले को, भाई पीछे ना आ, मैं पीछे खड़ा हुआ हूं। नहीं, उस वक्त आपको भी गाड़ी पीछे करनी पड़ सकती है थोड़ी बहुत। तो वहां पर आप घबरा कर अगर क्लच सही नहीं छोड़ सकेंगे या गाड़ी को एक्सीलेटर ज्यादा दे देंगे तो मुश्किल बन जाएगी। तो इस वजह से सही तरीका यह है कि आप जब गाड़ी सीख लें और आपका जो इंस्ट्रक्टर है या उस्ताद या ट्रेनर आपको इजाजत दे दे कि अब आप अकेले गाड़ी चला सकते हैं, तो आप खुद में ये तमाम खूबियां महसूस करें कि हाँ, मैं गाड़ी अच्छे तरीके से रोक भी सकता हूं, रुकने के बाद गाड़ी को अच्छे तरीके से चला भी सकता हूं, गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद स्पीड के मुताबिक गियर भी दे सकता हूं। तो फिर आप गाड़ी अकेले चलाने के काबिल हैं। और हाँ, गाड़ी को ओवरटेक करते वक्त मैं एक मुनासिब फासला भी रख कर ओवरटेक कर सकता हूं। होता है बाज़ औक़ात नए जो ड्राइवर ट्रेन होते हैं वो बिल्कुल करीब रख के ओवरटेक कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि यहाँ फासला कितना रखना चाहिए। और लाइन में भी गाड़ी रखकर चला सकता हूं और दाएं बाएं साइड मिरर में देखकर साइड से आने वाली ट्रैफिक के बारे में भी मैं खुद को आगाह रख सकता हूं। और जैसे ही मुझे कहीं मोड़ मुड़ना होगा तो वो मोड़ मुड़ते वक्त भी मैं गाड़ी को मोड़ की मुनासिबत से अच्छे से मोड़ सकता हूं। तो फिर आप जो है आप समझे कि आप बिल्कुल ड्राइवर बन गए हैं, अब आप गाड़ी चलाने के काबिल हैं। लेकिन फिर भी आप इब्तदाई जो कुछ दिन हैं स्पीड भी कंट्रोल रखें और अपनी तवज्जो को भी ज्यादा मरकूज रखें ड्राइविंग के फ्लो में कि मैं किस तरह से चल रहा हूं और बाकी ट्रैफिक किस तरह से चल रही है। इस बात को समझते हुए आप इब्तदाई 10-15 दिन या 1 महीना आप इस तरह से चलेंगे तो फिर आपका हाथ खुल जाएगा और आप काफी हद तक आपका कंट्रोल गाड़ी पे बढ़ जाएगा। देखें, एक बात याद रखें, दुनिया में कोई भी इंसान काम सीखने के फौरन बाद कारीगर नहीं बन जाता। काम सीखने वाला काम जब सिखाता है तो उसका मकसद ये होता है कि इसको बुनियादी चीजें जो हैं काम की वो समझा सिखा दूं। फिर मजीद जो तजर्बा होता है, जो एक्सपीरियंस बढ़ता है, वो सारे काम वक्त गुजरने के साथ होते हैं। उस्ताद सिर्फ बेसिक चीजें ही समझाता है। ये आप दुनिया के किसी काम में भी चले जाएं, आप किसी इदारे से या किसी यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले लें, उसके बाद आप निकलकर पूरे इंजीनियर नहीं बने होंगे। आपने सिर्फ पढ़ा लिखा है इंजीनियरिंग के बारे में या थोड़े बहुत वहां पर यानी बुनियादी चीजों की मालूमात भी दी जाती है, लेकिन अब आप आगे जब जाएंगे जिस प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे वो प्रोजेक्ट आपकी तवक्को के मुताबिक हो या जिस पर आप सीख कर आए हैं वो ही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे तो कुछ और होगा, लेकिन आप चूंकि बुनियादी चीजें समझ चुके होंगे तो उस पर आपको समझने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। बुनियादी बात ये होती है। इसी तरह ड्राइविंग भी जब आप सीखते हैं तो उसके बाद जब आप रोड पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो जो वाकयात आपके साथ पेश आते हैं, जिस तरह की सड़क पर आपको चलने के मौके आते हैं, तो फिर आपको बुनियादी चीजों का पता होता है तो उसके मुताबिक आप सारे सिस्टम को हैंडल कर लेते हैं। तो ड्राइविंग करने के जो बुनियादी असूल हैं उनको समझना और उन पे अमल करना ये बहुत जरूरी होता है। मैं नए ड्राइवरों के लिए एक मालूमात ये भी देता चलूं, रोड पर हमेशा आप अपनी लाइन में चलें और साइन बोर्ड पर नजर रखा करें। साइन बोर्ड जो हैं ये नबीने के लिए आंखें होती हैं, यानी ये आपको बताते हैं आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, आगे कोई और मुश्किल आने वाली है
और एक और बात भी बताता चलूं नए ड्राइवरों को कि गाड़ी को किसी जंप पर जब भी आप ब्रेक लगाएं तो आप कोशिश करें कि जंप से पहले पहले जितनी ब्रेक लग जाए जंप के ऊपर आपका ब्रेक पर से पांव हटा हुआ होना चाहिए। जंप चाहे स्पीड ब्रेकर हो, जंप चाहे खड्डे वाला हो, दोनों जंपों के ऊपर जंप से पहले पहले जितनी गाड़ी आप रोक सकते हैं रोक लें। जंप के जब ऊपर गाड़ी पहुंच जाए और गाड़ी के व्हील जंप पर चढ़ जाएं तो आपका ब्रेक से पांव हटा हुआ होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? एक तो गाड़ी उस वक्त जब आप ब्रेक लगा रहे होते हैं जंप के करीब जाकर तो गाड़ी पर पूरा दबाव होता है, गाड़ी आगे यूं बैठी हुई होती है, यानी पूरा उसका सस्पेंशन सिस्टम जो है वो तो पहले ही दब चुका होता है आपके ब्रेक लगाने की वजह से। ऊपर से आप जंप में जब गाड़ी को डालते हैं तो सस्पेंशन सिस्टम में गाड़ी को बचाने की यानी उस खड्डे के नुकसान से गुंजाइश ही नहीं होती। तो फिर गाड़ी जो है स्पीड ब्रेकर में लगे या खड्डे में लगे तो गाड़ी को ज्यादा नुकसान होता है कदरे अगर आप ब्रेक से पांव उठा लें। ब्रेक से पांव उठाने से क्या होगा? गाड़ी उठी हुई होगी ना, जंप लगेगा यूं होकर निकल जाएगी। तो गाड़ी अगर दबी हुई है और जंप में जाके लगी है, वो चाहे स्पीड ब्रेकर हो चाहे खड्डा हो, दोनों सूरतों में गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। नए ड्राइवरों के लिए ये मेरी अहम मालूमात है कि ब्रेक जब भी आप लगाएंगे किसी जंप के ऊपर, वो किसी शक्ल का भी है, उसके ऊपर पहुंचकर आपका ब्रेक से पांव हट जाना चाहिए और गाड़ी जंप के ऊपर से ब्रेक से हटे हुए हालत में गुजरनी चाहिए। गाड़ी को दाएं और बाएं काटना, दोनों साइड मिरर में वक्फे वक्फे से नजर रखना और पीछे वाली गाड़ी के फासले का आपको सही अंदाजा होना। यानी अब आप सीधे जा रहे हैं, साइड मिरर में आप देख रहे हैं पीछे गाड़ी आपके है, उसका फासला भी आपको समझ में आए, क्योंकि साइड शीशा देखने की आपको आदत नहीं होती। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो उसके फासले का भी सही अंदाजा नहीं होता और साइड शीशे को देखकर गाड़ी को मोड़ने और साइड बदलने की भी सही प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप इब्तदाई जो 10-15-20 दिन है आप गाड़ी को स्लो भी रखेंगे और ड्राइविंग को समझने पर अपना फोकस भी रखेंगे कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूं और क्या क्या ठीक कर रहा हूं, ये मुझसे गलत हो रहा है और ये मुझे ठीक करना चाहिए। इस तरह का आप अपने जहन में भी रखेंगे। तो ओवरटेक करने से पहले एक खास वक्फा होता है, उसके बाद गाड़ी बाहर निकालनी होती है। ये सारी चीजें आपके जहन में हो। ये नहीं है कि आप किसी गाड़ी के बिल्कुल करीब जाके यूं बाहर निकालें, नहीं, ज्यादा वक्फे से गाड़ी हल्के हल्के बाहर निकालनी होती है। दूसरी लाइन में जाना होता है, फिर दूसरी लाइन से इंडिकेटर लगा के साइड मिरर में देखकर वापस अपनी लाइन में आना होता है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं तो फिर आप गाड़ी अकेले लेकर रोड पर जा सकते हैं। एक साहब ने पूछा कि मैं ड्राइविंग सीख चुका हूं, अब मुझे गाड़ी रोड पर अकेले लेकर जाते हुए थोड़ी घबराहट महसूस होती है, तो मुझे मेरा ये घबराहट कैसे खत्म होगी? तो इसका जवाब ये था कि आपके अंदर ये सलाहियतें अगर आ चुकी हैं जो मैंने अभी बयान की, तो फिर आप बेफिक्र होकर गाड़ी लेकर जाएं सड़क पर, आपको कुछ नहीं होगा। अगर नहीं आई तो फिर उसका हल ये है कि आप खुली सड़क पर जहां रश कम हो अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं, चाहे अकेले ही बढ़ाएं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं। अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने से क्या मुराद है? आपका एक्सीलेटर पर पांव सही वक्त पर जाए, ब्रेक पर पांव सही वक्त पर जाए, आपको गियर शिफ्ट करने का जो है उसका सही वक्त पर गियर शिफ्ट करना आता हो, गाड़ी को रोकने के लिए आगे के वक्फे की मुनासिबत समझ में आती हो। ये सारी चीजें जब आपको समझ में आती हो तो फिर आप गाड़ी बेफिक्र होकर चलाएं, कुछ नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। बेवजह की घबराहट जो होती है उसकी कोई और वजह हो सकती है, लेकिन गाड़ी चलाते हुए आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी ये चंद बातें समझ में आई होंगी और इससे आप इस्तेफादा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।